ओके, लेट्स सी नाउ। हम रिएक्ट पढ़ रहे थे। npm start npm स्टार्ट करते हैं। रूट्स पढ़े थे, एक दफ़ा हम रिवीजन कर लेते हैं लास्ट लेक्चर की, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। कोई ऐसा पर्सन जिसने प्रैक्टिस की हो और उसको कोई एरर आया हो? Okay, अच्छा जी। जस्ट एक मिनट, ये ऑन हो जाता है। मेरे ख्याल में हमने उनके टेबल्स वगैरह भी बना लिए थे जो हमें चाहिए थे। ओके, इट्स वर्किंग नाउ। लेट्स सी ऑर्डर्स एंड एक्टिव ऑर्डर्स। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर दो तीन चीजें हैं जिसको देखने की बहुत जरूरत है, ठीक है। एक्चुअली रिएक्ट के अंदर जब आपको रूट्स समझ आ जाए ना, तो समझ जाइए कि आपको रिएक्ट आ गई है। बिकॉज इसके बाद फिर अगला स्टेप ही होता है जिसको आपने लेकर चलना होता है। सो लेट्स सी नाउ। हमारे पास नेक्स्ट अब आ जाती हैं प्रॉप्स एंड स्टेट्स। ओके, प्रॉप्स एंड स्टेट क्या होती हैं? प्रॉप्स, अगर हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं प्रॉप्स इन रिएक्ट, सो यू विल सी दैट कि प्रॉप्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं जब आपने एक कंपोनेंट से डाटा को दूसरे कंपोनेंट में भेजना हो। मैंने शायद पहले भी बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ दोस्तों। कीप इन माइंड, रिएक्ट अलग है, रिएक्ट जेएस अलग है। व्यू अलग है, व्यू जेएस अलग है। एंगुलर अलग है और एंगुलर जेएस अलग है। मकसद दोनों का सेम होता है, जस्ट सिंटैक्स में फर्क होता है, ठीक है। सो लेट मी शो यू। फॉर एग्जांपल, मेरे पास दोस्तों, अ, मैं सारे के सारे कंपोनेंट्स को बंद कर लेता हूँ। ये मेरा हेडर का कंपोनेंट है, और सॉरी, ये मेरा ऐप, अपने ऐप में आ जाता हूँ जी, मेरा ऐप का कंपोनेंट है ये, ठीक है। इसके अंदर आके मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ टाइटल का, और उस टाइटल को मैं लिख देता हूँ बुकिंग सिस्टम। ओके, एंड लेट्स सी। अब यहाँ पर मुझे एक एरर आ गया, ठीक है। वो कह रहा है कि दिस इज असाइंड वैल्यू बट नेवर यूज्ड। वो कह रहा है कि आपने इसको वैल्यू तो असाइन कर दिया लेकिन इस्तेमाल कहीं नहीं किया। तो मैं कहता हूँ भाई इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा टाइटल, और टाइटल लिखने के बाद मैं उसी ऊपर वाले टाइटल को यहाँ पर कॉल कर लूंगा। ओके, एंड यू कैन सी नाउ कि ये मेरा टाइटल यहाँ पर कॉल हो गया। अब नाउ मैं हेडर के अंदर जाऊंगा, और हेडर के अंदर यहाँ पर प्रॉप्स लिखूंगा। ओके, अब ये मेरा प्रॉप्स आ गया है, और यहाँ पर मैं उसको बोलता हूँ भाई, इसे बोलते हैं डाटा को इंटरपोलेट करना, ठीक है। एक्चुअली इंटरपोलेशन तो एंगुलर जेएस का है टॉपिक, लेकिन इट्स ओके, हम भी कर सकते हैं। ओके, जस्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब पता नहीं इसमें सिंगल कोट्स होती थी, डबल होती, मुझे नहीं याद आ रहा। मेरे ख्याल में सिंगल कोट्स हैं, क्योंकि बाकियों में डबल होती हैं। लेट्स सी नाउ, ये देख रहे हैं, ये बुकिंग सिस्टम आ गया। अब मैं डाटा को कॉल एक्चुअली मेरे अपने मेन कंपोनेंट से करूंगा। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं लिखता हूँ असद मुख्तार। ओके, कंट्रोल एस एंड यू कैन सी दैट इज असद मुख्तार, ठीक है। ये हो क्या रहा है? ये एक्चुअली मेरा डाटा जो है वो प्रॉप्स के थ्रू मेरे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में आ रहा है, ठीक है। मतलब कि डाटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में लेके आने
के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है उसे प्रॉप बोलते हैं। अब हमारी आ जाती है, हम किसी जहां पर डाटा हमने फेच करना है, मिसाल के तौर पर ये ऑर्डर्स, ऑल ऑर्डर्स को कोई ले लो, यहाँ यहाँ पर आने के बाद लेट्स सी नाउ, मैं ऑर्डर्स वाले टेबल पर आता हूँ और इसमें वही एग्जैक्ट सारी चीजें हैं जो कि सिंपल जावास्क्रिप्ट में मौजूद होती है। मैं मिसाल ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक मैंने वेरिएबल बना लिया टाइटल का, और मैं इसके अंदर लिखता हूँ ऑल ऑर्डर्स, ओके, ये मैंने लिख लिया। अब मैं उसको यहाँ पर कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं सिंगल कोट के अंदर टाइटल को कॉल कर लूंगा, एंड यू कैन सी नाउ कि ये मेरा बिल्कुल ठीक काम करेगा। ठीक है। अब इसी तरह मैं सिंपल जावास्क्रिप्ट को ही इस्तेमाल करते हुए इसमें छोटे छोटे एक्शंस परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, रिएक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसने जावास्क्रिप्ट को छोड़ा नहीं है, वरना एंगुलर और व्यू जेएस जो है ना, उन्होंने अपना सिंटैक्स बदल लिया हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्लिक मी, ओके, और मैं यहाँ पर एक क्लास लगा देता हूँ, क्लास नेम बटन, बटन डेंजर बटन एस एम फ्लोट राइट। ये देखिए मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ भाई इसके ऊपर जब क्लिक हो तो मेरा कुछ चेंज हो जाए, यहाँ मेरे पास कोई फंक्शन चले, तो मैं यहाँ पर फंक्शन लगाऊंगा और फंक्शन को लिखता हूँ क्लिक, ओके, एंड यहाँ पर मैं अलर्ट चलाता हूँ आई एम क्लिक्ड, ओके, और यहाँ पर मैं सिंपली ऑन क्लिक इस्तेमाल करके उस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ सीधा सीधा, एंड यू कैन सी नाउ, ये देखिए ये काम कर रहा है। बहुत इजी स्टेप्स है। मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर पैरामीटर पास करवाना चाहता हूँ, हेलो वर्ल्ड का पैरामीटर पास करवा दिया, और इसके अंदर मैंने टी दे दिया एंड के, उसके बाद, लेकिन रिएक्ट में आपको इस तरह एरर्स भी काफी मिलेंगे जिनको फिर हैंडल करना पड़ता है। देख रहे हैं आप, मैंने क्लिक किया, ये देखिए अब मेरे क्लिक करने पर ये नहीं आया, बिकॉज बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको फिर हमें चेंज करना। प्योर जावास्क्रिप्ट तो इसमें नहीं चलती, ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट से करीब तरीन सिंटैक्सेस को इस्तेमाल करवाया जाता है। चलो मिसाल ले लेते हैं अब, थोड़ा सा आगे चलते हैं, आ, थोड़ा सा आगे चलते हैं इसको लेके, सॉरी कहाँ है हमारा कोड, इस बार, ओफो ओफो। अच्छा, आप लोगों के नॉलेज के लिए बताऊं, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। मैंने कल रात को प्रोजेक्ट शुरू किया और वो प्रोजेक्ट का काम मेरे अंदाजे के मुताबिक 15 दिन का था। लेकिन आप इमेजिन करते हैं कि मैं उस प्रोजेक्ट पे जस्ट 2 से 3 घंटे का काम रह गया। उस प्रोजेक्ट का मैंने तकरीबन 90,000 लिया है और काम जस्ट 2 से 3 घंटे का काम रह गया। और वो मैंने इतना फास्ट कैसे किया है दोस्तों, मैंने वो इतना फास्ट एआई की हेल्प से किया है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मुझे खुद भी इस पे यकीन नहीं आ रहा था कि अगर मैं अकेला उस प्रोजेक्ट को करने बैठता तो मुझे कम से कम 15 डेज लगने थे। लेकिन उस एआई की हेल्प से मैंने वो 15 डेज का काम तकरीबन 30 आवर्स के अंदर कर लिया है। कैसे? एआई, आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो कि एआई जो है जॉब्स खा गया, एआई ने बहुत कुछ कर लिया। एआई बकायदा सपोर्ट करता है आप लोगों की जॉब को, आपके प्रोजेक्ट्स को एआई सपोर्ट करता है। एक डेवलपर को एज अ डेवलपर एक डेवलपर एआई को एज अ डेवलपर खुद ही इस्तेमाल कर सकता है। एक नॉन डेवलपर पर्सन एआई को इस्तेमाल करते हुए साइट एप्लीकेशन कुछ नहीं बना सकता। सो बी केयरफुल और एआई को इस्तेमाल करें लेकिन तरीके से। अच्छा दोस्तों, अच्छा जी, अब सॉरी, अब ये मैं क्लिक, ठीक है, अभी हम पैरामीटर को भी पास करना सीखेंगे, पहले ये देख ले एक दफा, 1, ओके, नाउ लेट्स फ्रेश 1, ओके। अब देखिए ना,
मैंने इसको कॉल तो नहीं किया। ये छोटी छोटी चीजें आपको जो है ना इसमें नजर आती रहेंगी। अब इसके हल के लिए रिएक्ट ने हमें एक चीज प्रोवाइड की है। मैं कहता हूँ जी एरो फंक्शन इन जेएस। लें जी, ये एरो फंक्शन आ गया। ये एरो फंक्शन एक्चुअली होता क्या है? ये जावास्क्रिप्ट की एक टर्म है, ठीक है। पहले जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शन को कुछ इस तरह इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। लेकिन अब एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शन को कुछ इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्क कोई खास नहीं है, जस्ट फंक्शन इक्वल टू दिस वन। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर टी लगा के यहाँ पर रिटर्न टी कर देता हूँ और हेलो वर्ल्ड लगा के इसको सेव कर दूँ, तो यू कैन सी दैट कि मेरा हेलो वर्ड आ रहा है। मैं असद लिख देता हूँ, तो यू कैन सी दैट मेरा असद आ रहा है। तो एक्चुअली आप इजीली इसको इस्तेमाल करते हुए, एरो फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। और आप हमने अब नेक्स्ट से एरो फंक्शन को इस्तेमाल करना है। एक छोटी सी इसकी एग्जांपल लेते हैं, देन वी कैन गो फॉर। मैं यहाँ पर आता हूँ और सॉरी, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं एक लेफ्ट एन इज इक्वल टू जीरो कह देता हूँ दोस्त, ठीक है। ये मेरा जीरो आ गया और उसके बाद मैं ऐसा करता हूँ, स्पैन ले लेता हूँ यहाँ पे, और स्पैन के बाद दिस वन। अच्छा जी, मैं क्या हुआ वन, और ये मैंने एन को कॉल कर लिया। एंड यू कैन सी नाउ दोस्तों, ये मेरा है ये, ओके। अब मैं यहाँ दो बटन बना लेता हूँ। एक को बना लेता हूँ दिस वन पॉजिटिव, एंड एक को बना लेता हूँ दिस वन नेगेटिव, ओके। और यहाँ पर मैं फिल वक्त कंसोल, ये देखिए दिस वन, ये मेरे पास मेरे दो बटन आ गए हैं। अच्छा जी। हम्म, ये मेरे पास मेरे दो बटन आ गए हैं। और दोस्तों मैं इस बटन को कलर भी चेंज कर देता हूँ इसका। वार्निंग, वार्निंग ऑलरेडी है, वो बैकएंड वाला कलर वार्निंग है। मैं इन्फो कर देता हूँ एंड यू कैन सी प्लस माइनस। अब अब ये देखिएगा, मैं लिखता हूँ जी काउंटर एग्जाम्पल इन रिएक्ट। इनकी ना अपनी ऑफिशियल साइट के ऊपर काउंटर की एक एग्जांपल होती है, लेकिन मैं जस्ट आपको सिंपल ये बता रहा हूँ। वैसे इन्होंने ये स्टेट इस्तेमाल करते हुए काउंटर बनाया है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उसको चलना चाहिए। अच्छा जी, अब ना यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मेरा ये वाला नंबर कॉल हो जाए, ये वाला। लेट्स सी, मैं वापस आया, इस सारे को खत्म किया, मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ऑन क्लिक पे क्लिक्ड वाला फंक्शन, मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ या माइनस पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे ये फंक्शन बिल्कुल ही ठीक से काम ही नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर मुझे कुछ इश्यूज को फेस करना पड़ता है। अब यहाँ पर इसकी आसानी के लिए रिएक्ट ने हमें, क्योंकि बेसिकली HTML को हम जावास्क्रिप्ट के अंदर तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, और रिएक्ट ने इसके रूल्स को तोड़ा है। रिएक्ट ने रूल्स को तोड़ा है और रिएक्ट ने इसको जावास्क्रिप्ट को HTML के अंदर इस्तेमाल करने का एक तरीका बताया है। तो एक्चुअली रिएक्ट ने एक अपने कुछ रूल्स डिफाइन कर लिए हैं जिनको AJAX बोलते हैं। अब मिसाल के तौर पे अब अगर हमें कोई वेरिएबल चाहिए होगा, तो एक्चुअली हम ऐसे नहीं बनाएंगे।
हम हुक्स को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी तरह कोई फंक्शन चाहिए होगा तो एक्चुअली हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम एरो फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और सवाल आ जाता है। अगर मैं आपको गूगल पर दिखाऊं रिएक्ट की हेल्प, तो यू कैन सी दैट यहाँ पर, ये आपको तो बिल्कुल हेल्प खैर ठीक दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक और होता है क्लास कंपोनेंट, ठीक है। क्लास कंपोनेंट क्या होता है दोस्तों? मैं दिखाता हूँ आपको। क्लास कंपोनेंट बेसिकली ऐसे लिखा जाता है। तो React have two types of component, class component and functional component, ठीक है। क्लास कंपोनेंट क्या होता है? जो आपके सामने लिखा हुआ है। और फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है? जिसको इस्तेमाल हम कर रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट है, क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट में ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं बेनिस्बत क्लास के, और दूसरा ये बड़ा यूजर फ्रेंडली होता है, आप आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है अपने फंक्शनल कंपोनेंट में, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं इंपोर्ट करूंगा यूज स्टेट को। ये इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कांस्टेंट, ओके, इक्वल टू यूज स्टेट एंड इसको मैं कह देता हूँ 0, ठीक है। और इसको मैं कह देता हूँ काउंट, और इसको मैं कह देता हूँ सेट काउंट। अब यहाँ मैं ये वाला एन भी खत्म कर देता हूँ। अब जो ऑल कैन सी हमारे पास नीचे एक एरर रिसीव हो रहा है हमें, ठीक है। मैं इसको भी फॉर द टाइम 0 कह देता हूँ। यू ऑल कैन सी हमें नीचे एक एरर रिसीव हो रहा है, वो कह रहा है काउंट असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज, सेट काउंट असाइन अ वैल्यू बट नेवर यूज। ये जो अभी इस वक्त हमने बनाया है, इसको, ये जो अभी हमने इस वक्त बनाया है दोस्तों, इसको बोलते हैं स्टेट। स्टेट एक्चुअली एक टाइप का वेरिएबल ही होता है, लेकिन कुछ अपने तरीके से चलता है। इसके अंदर अगर मैं आपको इसको पीठ में खोल के एक्सप्लेन करूं, अगर मैं आपको इसको पेंट में खोल के एक्सप्लेन करूं, तो आपके सामने ये जो ये है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, ओके, जिससे हमने वैल्यू को कॉल करना है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, तो इसको बोलते हैं फंक्शन फॉर अपडेट वैल्यू, मतलब जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने फंक्शन की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अगर मैं ये दिखाऊं आपको, तो ये होता है एक्चुअली डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। सो अब मिसाल के तौर पे अब मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है 0, ठीक है। ये 0 बेसिकली स्ट्रिंग में गया हुआ है इसको, क्योंकि डबल कोट्स में। इसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर कॉल करूंगा ना इसको, जब सिंगल कोट्स के अंदर मैंने लिखा काउंट, आप देखिएगा कि मेरा वो एरर भी चला गया है, और मेरे पास मेरी स्क्रीन के ऊपर ये 0 भी आ गया, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा से इसको, सॉरी, मैं दोबारा से इसको एक वैल्यू दे देता हूँ 20 की, तो यू कैन सी दैट कि मेरे पास ये 20 वैल्यू आ गया। समझ आया? किसी को कुछ समझ आया? तो ये स्टेट क्या होती है? ये हुक होती है। उसामा, मिस्तूबा, शामिर, समझ आया? कोई मसला?
नो सर, समझ आ गया ये तो। मिस सुबह आपको समझ आया? यस सर, क्लियर है। उसामा भाई क्लियर है? क्वेश्चन हो तो दोस्तों पूछ लेना प्लीज, क्योंकि ये क्रिटिकल सा टॉपिक है, मैं नहीं चाहता कि आप पीछे रह जाएं। अब मैंने स्टेट की एक सेक्शन को कॉल कर लिया। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरा जो है स्टेट, मेरा मिसाल के तौर पे मैं इसको यहां पर कॉल कर लेता हूं, ठीक है? और ये लेट्स सी नाउ क्या होता है। मैंने किया रिफ्रेश, सॉरी रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। मैं आया यहाँ पे, और मैं जब प्लस करता हूँ तो वो देखे 20 आ रहा है, माइनस करता हूँ तो देखें दोनों की दफा आ रहा है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर ये जो मेरा क्लिक वाला फंक्शन है ना, इसको मैं INC काउंट बना देता हूँ, ठीक है? और इसको भी मैं INC काउंट बना देता हूँ, और यहाँ पर मैं DEC काउंट बना देता हूँ, और यहाँ पर मैं सेम इसी फंक्शन को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद DEC काउंट बना दिया। अब देखिए, अच्छा जी, अब वो कह रहा है क्लिक इज नॉट डिफाइंड। क्यों? हमने क्लिक अभी तो कहीं डिफाइन किया ही नहीं है या रखा ही नहीं है। इसको एक दफा रिफ्रेश करते हैं। नाउ लेट्स सी। और लैपटॉप की बैटरी लो। नाउ लेट्स सी, मैं यहाँ पर माइनस पे क्लिक करता हूँ 20, प्लस पे क्लिक करता हूँ तो 20। मैं ये चाहता हूँ मैं प्लस पे क्लिक करूँ तो 20 के अंदर 1 प्लस हो जाए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाने लगा हूँ n, और यहाँ पर मैं कहता हूँ भाई सेट काउंट के अंदर काउंट प्लस 1 कर दो। ये सेट काउंट क्या करता है दोस्तों? ये सेट काउंट आपकी आपके स्टेट की इस वैल्यू को अपडेट करेगा, और मैंने कुछ इस तरह लिख दी है। और इसी तरह मैं इसको माइनस भी कर देता हूं। अब देखिए मेरा एरर नीचे से खत्म हो गया। नाउ लेट्स सी, ये मैं जब इस पे क्लिक कर रहा हूँ वो देखिए 22, 23, 24 आ रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो अपडेट होता जा रहा है। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो वो देखिए माइनस होता जा रहा है। समझ आया? अब ये देखिए कितना फास्ट चल रहा है। समझ आया ये स्टेट क्या होती है दोस्तों? क्लियर है? स्टेट यस समझ आया सर। क्या होती है? मैं यस दोबारा सर। रिपीट कर देता हूँ। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। स्टेट एक्चुअली रिएक्ट के अंदर एक चलता फिरता वेरिएबल है जो कि अपने साथ एक प्रॉपर फंक्शनैलिटी रखता है, ठीक है? पहले हम नेमिंग किया करते थे फॉर्म बना के, अब हम स्टेट्स बनाया करेंगे, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे अगर मैं मिसाल के तौर पे अगर मिसाल के तौर पे दोस्तों, अगर मैं अपने इस वेरिएबल को कॉल करना चाहता हूं तो मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू को अपडेट करना चाहता हूं तो मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। और अगर मैं इसको कोई डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहता हूं तो वो मैं इसके अंदर लिखूंगा, ठीक है? सो दैट्स इट। बहुत इजी इसके स्टेप्स हैं, जिसको आप इसको आपको इसकी फंक्शनैलिटी को समझने की जरूरत है, ठीक है? काउंट मतलब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, इस वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ। सेट काउंट, अब से हम ये वाले वेरिएबल्स नहीं बनाएंगे, ठीक है? काउंट वेरिएबल को कॉल करने के लिए, सेट काउंट उस वैल्यू को अपडेट करने के लिए, और ये यूज स्टेट डिफॉल्ट वैल्यू के लिए। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया? या एक और एग्जांपल दूं है दोस्तों? सर हो गया है। शामिर, उसामा, ये बड़ा ही क्रिटिकल सा टॉपिक था, और आपकी सारी रिएक्ट इसी पे चलने वाली है। तो सर वो आई आप जस्ट, 1 मिनट के लिए पेंट खोलेंगे, मैंने वो स्क्रीनशॉट लेना है उसका। हाँ लीजिए लीजिए। इतने आसान अल्फाज में स्टेट्स को ना आपको ना तो कोई यूट्यूब पे समझाएगा और ना ही कोई आपको फेस टू फेस समझाएगा। अच्छा, कीप इन ओके माइंड सर। ये मैंने डबल कोट्स में दिया हुआ है ना, तो ये डबल कोट ये ग्रुप में पेस्ट कर दीजिएगा। डबल कोट्स में दिया हुआ है ना, तो ये डबल कोट से मुराद है
कि ये एज अ स्ट्रिंग जा रहा है। अगर मैं कोट्स के बगैर देता तो ये एज अ इंटीजर जाता, ठीक है। ये मैंने जस्ट ऐसे किया, कोई फंक्शनैलिटी नहीं थी या कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। क्लियर है। अब इसी तरह हम मल्टीपल चीजों के हिसाब से मल्टीपल वर्किंग्स बना सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि भाई एक ऑब्जेक्ट बना लिया जाए, ठीक है। मैं यूजर्स के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई ID 1, नेम असद, ठीक है। हम इसके हिसाब से बना लेते हैं ये ID नेम कस्टमर, और उसके बाद शिट, उसके बाद व्हाट्सएप, ओके। मुझे वीडियो लाइव जानी होती है, तो इसलिए मैं अपना नंबर नहीं लिख रहा। आप लोगों के ग्रुप में मेरा नंबर मौजूद है, एनी टाइम यू कैन कॉल मैसेज मी। एडवांस भी मैं कह देता हूँ, मिसाल के तौर पे 230 रुपये बिल बना है, तो एडवांस हम कितना ले सकते हैं उससे, 30 रुपये हमने एडवांस ले लिया। पेंडिंग में 10 रुपये 200 रुपया होगा, ओके। और उसके बाद स्टेटस इसका 0 हो जाएगा। दैट्स इट। लेट्स सी नाउ। मैं इसको ये कर देता हूँ, 2 मोहम्मद मूसा, और 250 का टोटल बिल, 220 पेंडिंग, स्टेटस इसका 0। अब ये मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स बना लिए। अब मैं इन ऑब्जेक्ट्स को कॉल करना चाहता हूँ। मैं इनको इजीली कॉल कर सकता हूँ कहीं पे भी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर पैराग्राफ, और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे कॉल कर लिया। अब यहाँ पर इसने एक मुझे मसला दे दिया। वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज अ चाइल्ड रिएक्ट चाइल्ड। वो कह रहे हैं कि आपने ऑब्जेक्ट तो कॉल कर लिया है, लेकिन अब प्रोसेस को समझ नहीं आ रहा कि भाई इस ऑब्जेक्ट को मैं शो कैसे करवाऊं। अगर इसकी बनिस्बत मैं व्यू जेएस या एंगुलर जेएस इस्तेमाल कर रहा होता तो मुझे ये वाला इशू ना फेस करना पड़ता। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? आई हैव टू रन अ लूप। अब लूप हम तो रन करेंगे खैर अगले लेक्चर के अंदर, लेकिन अलबत्ता मैं आपको बता देता हूँ कि रिएक्ट के अंदर लूप एक्चुअली होता कहाँ है, और ये कौन सा वाला लूप होता है। आमतौर पे हमने फॉर लूप देखा हुआ है जीएस के अंदर, जो कि हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रिएक्ट रिकमेंड करता है कि भाई आप मैप इस्तेमाल करो, मैप इन जीएस। मैप एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का ही फंक्शन है, लेकिन इस्तेमाल हो जाता है रिएक्ट के अंदर फॉर कॉल ऑब्जेक्ट, ओके। लेट्स सी, आपको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ये नजर आ जाएगा। अब ये मैप एक्चुअली करता क्या है? ये मैप एक्चुअली वैसे ही काम करता है जैसे हमारा फॉर ईच का लूप काम करता है। फॉर ईच का लूप हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें बैकएंड से पता ही ना हो डाटा कितना आ रहा है, तो फॉर ईच का लूप हमारे डाटा को तसल्ली से हमें प्रिंट करवा के या फेच करके देता है। इसी तरह ये एक मैप होता है, ठीक है। हमारी जितनी भी रिएक्ट के ऊपर हमारी जो पोस्ट चल रही होती हैं फेसबुक के ऊपर, वो सारी की सारी थ्रू मैप चल रही होती हैं। सो मैं मैप का फंक्शन जो है उसको कॉल करता हूँ क्विकली, ताकि हम जो है अपने उस जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसको हम कॉल कर सकें, ठीक है। इसका छोटा सा एक सिंटैक्स होता है, वो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। लेट्स सी, मैप इन रिएक्ट जेएस लिस्ट एंड केस। ये देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगी। रिएक्ट की ना बहुत अच्छी बात है कि ये भी है कि रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से ना हेल्प मिल जाती है बड़ी अच्छी। अब मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पर
कॉल करना है हमारे इस मैप वाले फंक्शन को। सो मैं सबसे पहले हमारा जो यूजर्स है मैं उसको पकड़ूंगा, उसके बाद मैप लगाऊंगा और उस मैप के ऊपर बोलूंगा, जैसे हम फॉर ईच में कॉल करते हैं ना, फॉर ईच में यूजर्स एज यूजर, ओके, इसी तरह इसके अंदर यूजर्स यूजर, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पर दो चीजों का ख्याल रखना है, दिस वन, और एरो फंक्शन लगाने के बाद यहाँ पर हम अपने इस को कॉल कर देते हैं, ठीक है। ओके, रिटर्न एन एरो फंक्शन हियर, इट शुड वर्क नाउ। हम्म, all ordered, very good, okay। ओके, यहाँ पर दोस्तों एरो फंक्शन, ये है जी एरो फंक्शन। ये वाली ब्रैकेट दोस्तों क्लोज कर रही है इसको, ठीक है, ये वाली ब्रैकेट क्लोज कर रही है इसको। हम्म, और यहाँ पर से ओके, लेट्स सी नाउ, ये देखिए ये मेरा लूप चल गया है। अब यहाँ पर इसके अंदर मैं क्विकली दिस वन दोस्तों, दिस वन यूजर डॉट आई डी, सॉरी मैं सुबह से लारावेल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे डबल कोट्स देने की जरा आदत सी पड़ गई है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ओके, और नेम दोस्तों, फिर उसके बाद व्हाट्सएप, ओके, फिर उसके बाद टोटल, फिर उसके बाद एडवांस, हाँ, फिर उसके बाद स्टेटस, एंड यहाँ पर पेंडिंग, पीकेआर, पीकेआर एंड पीकेआर। लेट्स सी, ये देखिए ये हमारा चल रहा है। मैं इसको कट करके अगले पेज पर लेके जाके कंट्रोल टी एच की बजाय टी डी के साथ कर देता हूँ, तो यू कैन सी दैट इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन, सो दिस वन। अब अगर मैं ऊपर एक और ऑब्जेक्ट को ऐड कर देता हूँ यहाँ से, ये देख रहे हैं ये एक और ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह मैं एक और ऑब्जेक्ट को रन कर देता हूँ यहाँ से, देख रहे हैं ये एक और ऑब्जेक्ट को रन आ गया। अब ये मैप बेसिकली एपीआई को कॉल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मैंने फेच करके ऑब्जेक्ट को इसीलिए दिखाया है ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि हम एपीआई को भी कुछ इसी तरह कॉल करेंगे। यहाँ तक दोस्तों कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। क्लियर है सर। क्लियर है, वेरी गुड, ओके, क्लियर है। सो आई होप सो के अच्छा रहा होगा आज का सेशन, ठीक है। इसके बाद हमने थोड़ी बहुत जो है ना पढ़नी है चीजें, और डायरेक्टली हमने एपीआई पर मूव हो जाना है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एपीआई को डिस्कस करेंगे और एपीआई को डिस्कस करने के बाद इंशाल्लाह एपीआईज बना के उसको रिएक्ट के अंदर फेच करेंगे। इस प्रोजेक्ट में हमें एक ये इसकी एपीआई चाहिए, एक इसकी एपीआई चाहिए और तकरीबन तकरीबन 3 से 4 एपीआई इस पेज की चाहिए। तो हम पहले इन दोनों पेजेस को कवर अप करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे लारावेल के प्रोजेक्ट के साथ ये कनेक्ट हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद इस न्यू ऑर्डर वाले पेज के ऊपर हम एपीआई लगाएंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे कस्टमर भी डाटाबेस से आना है तो इसकी भी एपीआई लगेगी, ये डिपार्टमेंट्स भी डाटाबेस से आने हैं तो इसकी एपीआई भी लगेगी, ये वाला हिस्सा पहले डाटाबेस में सेव होगा तो अगला वाला आएगा तो इसकी एपीआई भी लगेगी। सो दैट्स इट, इंशाल्लाह इस तरह जाता जाएगा। सो आई होप सो कि जो है आज का सेशन अच्छा रहा होगा। हमने इंशाल्लाह ये पूरा प्रोजेक्ट रिएक्ट के ऊपर करना है ताकि अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ओके, एनी कन्फ्यूजन? तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना कम से कम यहाँ तक करके रखें, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह कल वाली और आज वाली भी सुबह मिल जाएगी। मेरे ख्याल में कुछ इशू आया हुआ है, मैंने पता नहीं किया, मैं पता करके आपको बता भी दूंगा, उनको बोल दूंगा कि आप लोगों को इन्फॉर्म कर दें, ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? Yes, sir. ओके गुड, Yes, sir. ठीक है जी। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।